एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले शिवानी कुमारी और ईशा के बर्थडे के ऊपर। कुछ लोग हैं ना जो शिवानी की खुशियां बिल्कुल देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। शिवानी के घर में अगर कोई फंक्शन हो तो उन लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगता है, और अगर शिवानी जरा सी खुशियां मना ले तो ये लोग ऐसे जलते भूनते और इतना गलत लिखते हैं जैसे कि यही लोग शिवानी को पैसे दे रहे हों। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिवानी ने ईशा को कभी भी बहन की बेटी की तरह ट्रीट नहीं करा, हमेशा अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट करा है, हमेशा अपनी बच्ची की तरह ही माना है। सिर्फ ईशा को नहीं, जितने भी बच्चे हैं शिवानी ने उन सबकी एजुकेशन परवरिश पर जितना हो सका उतना पैसा खर्चा करा है, उतना सब कुछ करा है। और कहीं ना कहीं इसका एक बिगेस्ट रीजन है कि उन बच्चों के फादर शायद उतने, कहते ना, उन लोगों का खर्चा या फिर उन लोगों का भार उठाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक बुरी ऐब है ड्रिंकिंग की, जिसकी वजह से जो मन में आता है वो इन लोगों के बारे में लिखकर चला जाता है। ये एक कमेंट है जो लिपस्टिक वाली भाभी में लिखा गया है। इन लोगों को सिंपैथी हो रही है कि मतलब लिपस्टिक वाली भाभी की तबीयत खराब है तो शिवानी देखने क्यों नहीं आई। लेकिन जब शिवानी 4 दिन तक कानपुर में एडमिट थी और उसको सांस भी नहीं आ रही थी, अगर उसको कुछ हो जाता उस वक्त तो उसको देखता कौन। जिन लोगों को भी पता होगा, माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जिसमें दिमाग की नसें फटने लगती हैं, और जरा सी भी अगर आप सोचो ना तो आप बेहोश हो सकते हो, आपको चक्कर आ सकता है, बहुत कुछ होता है। जो लोग उसकी बीमारी को नाटक बोलते हैं या ड्रामा बोलते हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है, क्योंकि वो तो शायद इंसान ही नहीं है, क्योंकि वो जज करते रहते हैं। लेकिन जब शिवानी की माताजी की तबीयत खराब हुई थी, दीदी की तबीयत खराब हुई थी, तब तो कोई नहीं आया था देखने अस्पताल। हाँ, जब गोरेलाल भैया के यहाँ 2-2 जवान लोगों की डेथ हो गई थी, तब सब लोग कंटेंट छाप रहे थे, नकली चैनल बना बनाकर सब लोग अपना सुख देख रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, इंटरव्यू दे रही थी। ये उजाला भाभी और ये लिपस्टिक वाली भौजी तब इंटरव्यू दे रही थी चैनल पे जब गोरेलाल भैया क्या डेथ हुई थी। पूरे वाईटी पर शोक की लहर दौड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी ने इतना दिल जीत रखा है कि उसके वीडियो में आए हुए हर एक बंदे से जनता प्यार करती है, हर एक बंदे को जनता पसंद करती है। इसलिए शायद गोरेलाल भैया और उनके परिवार का दुख भी लोगों को शिवानी के परिवार का दुख ही लगा। शिवानी ने अपने आसपास के सभी लोगों की वक्त दर वक्त मदद करी है, पैसे से, कौड़ी से, शारीरिक तौर पर भी वो खड़ी रही है। सबको पता है कि शिवानी खुद इतनी मतलब हेल्थ वाइज मजबूत नहीं है, उसको भी जरा सा अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है वो सबने देख रखा है, लेकिन उसका दर्द किसी को नहीं दिखता है। लोगों को ये दिख गया कि उसने ईशा का बर्थडे मना दिया। ईशा वही बच्ची है जो शिवानी कुमारी के बिग बॉस के टाइम जी जान लगाकर उनके चैनल और उनका प्रमोशन कर रही थी। ईशा सिर्फ उसकी बहन की बच्ची नहीं है, उसने हमेशा ईशा को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करा है। जितने भी बच्चे हैं, शिवानी ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करा है। बहुत सारे लोगों ने ईशु, जो भाई है ईशा का, उसके बर्थडे पर ढंग से बर्थडे नहीं मन पाया था तो भी शिवानी को ट्रोल कर रहे थे। अब उसने ईशा का बर्थडे धूमधाम से मना दिया तो भी प्रॉब्लम है। मतलब वो अच्छा करे तो भी बुरी, बुरा करे तो भी बुरी। मतलब कि उसको जीने देंगे या नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आतिशबाजी कर रही है, पटाखे फोड़ रही, मिठाइयां फोड़ रही, केक काट रही, तो भाई क्यों ना काटे। ये वही सुमन दीदी हैं, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो पूरे परिवार को संभालती हैं। ये वही सुमन दीदी हैं जो शिवानी के हर सुख दुख में कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहती हैं। शिवानी के लिए माँ के बराबर है सुमन दीदी। बहुत कुछ करा है उन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि सुमन दीदी ने सेक्रीफाइसेस नहीं करे हैं। जिसका पति ड्रिंक करता हो और जिसके 6-6 बच्चे हों, वो औरत पे क्या बीतती होगी ना, वो सब कुछ उस औरत ने अकेले झेला। कभी आपने सुमन दीदी के चेहरे पर सिकन देखा, तकलीफ देखा, अपनी पति की सोशल मीडिया पे बुराई करते देखा? अरे ऐसा नहीं है कि ये ईशा के पापा जो जीजा जी हैं, इन्होंने सुमन दीदी पे कभी भी गलत टीका टिप्पणी नहीं करी या हाथापाई नहीं करी। बहुत कुछ हुआ है पर शिवानी सब दिखाती नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि शिवानी कितनी बुजदिल है, कितनी मतलब दुष्ट है कि उसने अपने जीजा को उसकी बेटी के बर्थडे में आने नहीं दिया। आप लोगों ने देखा कि आने नहीं दिया?
रीजन क्या था? मे बी हो सकता है कि उन्होंने ड्रिंक करा हो, मे बी ये रीजन हो कि वो अपनी बेटी के मतलब 12 बजे वाला जब केक कट रहा था तभी भी मौजूद नहीं थे, और जब बर्थडे मनाया गया तभी भी मौजूद नहीं थे। मतलब यार, ये किस किस्म के लोग हैं जिनको सिर्फ शिवानी के किए धरे में ही बुराइयां दिखती हैं। ये जो आज गुटखा वाली भौजी के साथ सिंपैथी जता रहे, मेरी खुद भी सिंपैथी गुटखा वाली भौजी के साथ है। मैं कभी उनको गलत इस टाइम नहीं बोल रही, लेकिन यार एक लिमिट होती है इंसान के बर्दाश्त करने की। शिवानी की वो बहन या सगी भौजी नहीं है कि वो इतना कर देगी, और जितना करी ना उतना तो उस लोग सगों के लिए भी नहीं करते। फिर भी तो इन लोगों ने क्या करा था उसके साथ। हाँ, आप सब बताइए दोस्तों, क्या ईशा बच्ची का बर्थडे मनाकर कुछ गलत कर दिया गया? उन बच्चों की क्या गलती है जो अपने बर्थडे को ढंग से मनाना की ख्वाहिश रखते हो? मना लिए तो क्या हर्ज हो गया? सोचो जरा, उस बच्ची के बर्थडे पर उसका पिता नहीं मौजूद था, लेकिन उसने जताया नहीं कि उसको इस बात का बुरा लगा, क्योंकि शायद वो अपने माँ बाप से ज्यादा अपनी उस मौसी को प्यार करती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बच्चे मतलब शिवानी के पैसे की वजह से अपने माँ बाप से ज्यादा तवज्जो शिवानी को देते। जी नहीं, वो बच्चे प्यार को देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मौसी उनको प्यार करती है। यार आजकल किसकी मौसी इतना करती है जितना शिवानी कर रही है? यार दिल से जवाब दो, किसने करा है? पैसे आजकल लोग 1000 रुपए भी किसी पर खर्चा नहीं करना चाहते, और वो लड़की तो लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देती है। आज ये जो फेम, नाम, शोहरत किसी को भी मिला हो, ईशा को मिला हो, सुमन दीदी को मिला हो, शिवानी कुमारी की वजह से मिला है। चाहे लिपस्टिक वाली भाभी हो, चाहे डूबी हो, चाहे डीमा हो, चाहे A to Z कोई भी हो, सबको प्रसिद्धि मिली है तो शिवानी की वजह से मिली है। क्या ये लोग पहले से फेमस थी? इनको कौन जानता था? कोई नहीं। शिवानी के वीडियो से ये लोग वायरल हुए और इन लोगों को लोगों ने जाना। जब अपना चैनल बनाया तो इनको लोगों ने सब्सक्राइब करा। आज भौजी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन भौजी के साथ उनके सगे कितने खड़े हैं? सब फेम और सब वीडियो बनाने के लिए भौजी के पास करीब खड़े हैं, लेकिन आज गुटखा वाली भौजी का जो मैंने देखा ना, फूला हुआ शरीर, वो अकेले जो बड़बड़ा रही हैं, सिर्फ उनका वो देवर छोड़ दे तो उनके साथ वहां कोई नहीं है, ना उनका खुद का पति, और बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अपनी माँ के साथ अस्पताल में रुक नहीं सकते। सोचो जरा, बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, सच बताए गुटखा वाली भौजी, लेकिन कहते हैं ना कि आपने अपने इर्द गिर्द खुद कांटे बो लिए। किसी और का साथ देने के चक्कर में आपने शिवानी जैसा एक हमदर्द अपने पास से दूर कर दिया, जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता, सिर्फ पैसे से नहीं, शरीर से भी।